अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्या, वंशी वर्सेस हमें नजर आने वाली है जिम्बाब्वे के पूरे प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए। टीम इंडिया एक बार फिर से कह ले कि T20 फॉर्मेट में उतरने वाली है। अगर बैट्समैन के जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है एक यंग टैलेंट, यंग गन्स, लिथल बैटिंग नजर आती है हम लोगों को। अगर T20 फॉर्मेट स्पेशली देखा जाए तो हिटिंग कह लें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है और इंडिया मॉडर्न क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। स्पेशली अगर इनके यंगस्टर्स की बात की जाए, अभिषेक शर्मा से लेकर आपके पास शिवम दुबे तक कह रहे हैं कि कंप्लीट बैटिंग लाइनअप नजर आती है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर वैभव सूर्यवंशी एक यंग टैलेंट है, एक यंग गन है, 15 इयर्स ओल्ड किड है। अभी रिसेंटली जैसे कि हमेशा बात करते हैं ट्राई नेशन सीरीज में कह लें कि 98 का एक अच्छा नॉक खेला, आईपीएल का टैलेंट उभर कर कह लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आया है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं स्पेशली अभिषेक और वैभव एज एन ओपनर आते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ धमाल होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जैसे ये इंडिया बेसिकली जो जितने भी आप देख ले आईपीएल टैलेंट है ना, वो बेसिकली परफॉर्म करता है अपने होम ग्राउंड पे। बेसिकली उनकी ग्रूमिंग वहाँ की हुई होती है, वो खेलते हैं इंडिया में। आप देख लें इनका जो वर्ल्ड कप हुआ था जो T20, वो भी इन्होंने इसलिए जीता था क्योंकि इनके होम ग्राउंड में हो रहा था, इंडिया में हो रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ इंडिया में परफॉर्म कर सकते हैं, आई थिंक सो। तो या फिर इनका हो इस तरह भी हो सकता है कि आप देखें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जैसे कि बाबर आजम हो गया या जो भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स होते थे, जब इनका डाउनफॉल चल रहा होता था, तो ये बेसिकली ज्यादातर इनका कमबैक जो है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हुआ है। बेसिकली ये कमबैक करते ही जिम्बाब्वे के खिलाफ थे। तो आई थिंक कि अगर ये भी एक फैक्टर है कि ये दोनों अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं तो या तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे या तो टीम सारी कमबैक कर जाएगी, और ये भी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डाउनफॉल की तरफ चले। ऐसा नहीं है। बात यह है कि काफी टाइम से इंडिया ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया था। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का जो रोको वाला कॉम्बिनेशन था, उन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप इनको जितवाया इन ओनली T20 की अगर मैं बात करूं। फिर कैप्टनसी को संभालिया सूर्य कुमार यादव ने। द बेस्ट कैप्टन इंडिया विल एवर सी। अगर देखा जाए जितनी भी सीरीज उन्होंने खेली उन्होंने विन की है। 52 में से 42 मैचेस विन किए हैं एंड आई थिंक इन इट सेल्फ ये अपना ही एक रिकॉर्ड है। और सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूं तो यार वो बहुत स्प्लेंडेड प्लेयर था। अब बात आ गई है नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर की। अगर श्रेयस अय्यर की बात करें, आईपीएल में ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, लेकिन एक ही सीरीज के अंदर या दो सीरीज के अंदर हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। सेम गोज विद वैभव सूर्यवंशी। उसका डेब्यू आप देखें, आप सब कह तो रहे हैं कि डेब्यू हुआ है, लेकिन किस टीम के खिलाफ हुआ आप ये भी देखें। टीम इंग्लैंड जो थी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर थी। वहां पर हम लोगों का हैरी ब्रुक नजर आया, हमें उन्हें वहां के बेस्ट प्लेयर्स हमने देखे हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। ऑन दी अदर साइड वी हैव सीन अभिषेक शर्मा का भी इतना एक्सपोजर अभी तक नहीं है। आई नो उन्होंने वर्ल्ड कप पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ही वाज द स्टार प्लेयर, बट एट द सेम टाइम देखा जाए तो अभी भी उसका वो एक्सपोजर, वो चीज, वो टेरर नहीं क्रिएट हुआ है। जोफ्रा आर्चर जो है उसने नो डाउट एक ऑरा का नाम है। अब सर आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया डेफिनेटली अपनी फ्लैट पिचेस के ऊपर काफी ज्यादा स्कोर करते हैं, रन्स करते हैं और जितना भी टैलेंट इंडिया से उठकर आता है वो आईपीएल से आता है और स्पेशली उनका डोमेस्टिक बहुत ज्यादा हमें रफ एंड टफ नजर आता है। आपने कहा कि ये हमेशा अपनी पिचेस पर परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग अभिषेक शर्मा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा का एक अच्छा रिकॉर्ड नजर आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कह लें कि इंग्लैंड के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं। अगर आप वैभव की बात करें कि ये भी सिर्फ आईपीएल का ही टैलेंट है, आगे चल के अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ही इज ऑल्सो अ हिटर। उसको बिलीव होता है कि मैंने स्लो नहीं खेलना है, मुझे छक्के चौकों से ही बात करनी है, अगली टीम को समझाना है कि यस मैं ऐसा प्लेयर हूँ और एक लंबी इनिंग का घोड़ा भी नजर आता हूँ। अभी रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज थी, वो उनका अपना होम ग्राउंड नहीं था, श्रीलंका में जाकर खेल रहे थे एंड वहां पर एक 96 की नॉक खेलना और कह लें कि 50 जो आपने 11 बॉलों पर किया है वो भी खुद एक रिकॉर्ड बनाया है वैभव ने। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह वो मैंने देखा था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसने, वेबर ने। आप देख लें, आपके पास शाहिद अफरीदी था। ठीक है, शाहिद अफरीदी को आप क्या मतलब कि एज आप हम जो उसको मानते थे वो टुल्ला ही था बेसिकली ना। आया है, उसने हिट किया है, लगा है तो ठीक है, चौके छक्के हैं। अगर हम लोग मुझे याद है बांग्लादेश के खिलाफ द सेंचुरीज जो संजू सैमसन ने की थी और सेंचुरीज जो तिलक वर्मा ने की थी वो अभी तक सबको याद है। उन्होंने हाईएस्ट बेस्ट स्कोर भी किया था, आई थिंक दैट वाज 297 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तो मेरे ख्याल से लोग भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ऐसी परफॉर्मेंस करते नहीं है कि भूली जाए। तो मेरे ख्याल से यार दे आर द बेस्ट। उन्होंने, उनके पास बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा है।
अभी मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है वो टेस्ट कर रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पर जो है अभी जिस पर काम करना बाकी है। देखो यार, नॉट ऑलवेज जसप्रीत बुमराह कैन प्ले इन T20 आईज। जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने गुड बाय बोल दी है, इसी तरह से एट सम पॉइंट ही हैज मुझे टू लग से रहा है कि जब से गौतम आए ना, उन्हें बोला नहीं है, खुद बुलवाया गया है उनसे कि हाँ। भाई आप बैठ जाएं जाकर। और Exactly. अभी भी अब यहाँ पर नहीं लगा तो आउट है। बेसिकली वैभव इज प्लेइंग ऑन दैट फॉर्मेट। आई थिंक he is just coming on the pitch and he's just performing like Shahid Afridi. Like he hits on the ball, if it's like misses then he's gone out, if it like hit and then got out, so it would be like he's performing like Shahid Afridi, I think, in my opinion. So ऐसा भी हो सकता है अगर, और इस तरह एक और फैक्टर भी है, अगर आप देखा जाए ना, आजकल जो टीम इंडिया का डाउनफॉल है उसका मेन रीजन है गौतम गंभीर, द कोच। गौतम गंभीर जो है बेसिकली उसको चाहिए सब जो है ना जी हजूरी वाला सिस्टम, यस सर यस सर। तो जब तक वो ये फॉर्मेट नहीं चेंज करता ना, वो प्लेयर्स को इंक्लूड करता है कि जो मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस पे इंक्लूड नहीं करता ना, तब तक वो इसी तरह इंडिया का डाउनफॉल चलता रहेगा, इन माय ओपिनियन। आई थिंक सो। ऑब्वियसली गौतम डेफिनेटली खेलें कि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा तबाह नजर आ रही है हम लोगों को राइट नाउ। आज के मैच में भी अगर हम लोग बात करें स्पेशली इंडिया और इंग्लैंड के, तो आपको ना सिराज नजर आए, ना कुलदीप नजर आए, ना शमी नजर आए, ना बुमराह नजर आए, और कह लें कि बोर्ड के ऊपर 389 लग गया, जो कि इंडिया ने डेफिनेटली वन साइडेड नहीं होने दिया। बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि चेस की तरफ गए, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं कर पाए। एंड स्पेशली अगर T20 की भी बात कीजिए, आपके पास संजू सैमसन एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है, लेकिन आप उसको बिठाकर ईशान किशन को लेकर आते हो। ईशान कंस्टेंटली अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है सोचना पड़ेगा कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी जगह पर उसको लेकर आए जो वर्ल्ड कप आपको जितवा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आप, मैं यही बात कर रहा था आपसे बेसिकली कि गौतम गंभीर बेसिकली ना सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को उठा रहा है जो जी हजूरी कर रहे हैं ना, यस सर। वो बेसिकली उन प्लेयर्स को काउंट ही नहीं कर रहा जो परफॉर्म कर रहे हैं ना। परफॉर्मेंस बेस पे काउंट कर रहा था तो आज वो शायद इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है ना वो जीत रहा होता, क्योंकि आप देखें 388 स्कोर जो उन्होंने इंग्लैंड ने आपको पुट किया है बोर्ड के ऊपर, वो एक हाईएस्ट स्कोर है लॉर्ड्स के अंदर, आप देखें तो सही। और ऊपर से वो क्यों पड़ा है उनको, उनके पास बॉलर्स नहीं अच्छे थे। अगर इनके पास यहाँ पे शमी होता लाइनअप में, इनके पास बुमराह होता लाइनअप में, कुलदीप यादव होता इनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंग्लैंड 280 या 290 से ऊपर जा सकती थी। और 290 अगर होता तो आप देख ले कि यहाँ पे मैच पहले या दूसरे प्लेयर के बाद खत्म था इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा आया है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर आया है, उसने मारा है, और कोहली जब आया तो गेम खत्म थी। अगर 280 या 290 अगर टारगेट। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, वो काफी ज्यादा मिस किए जा रहे हैं पूरे टूर्नामेंट्स के अंदर, चाहे T20 है चाहे कह लें कि ओडीआई फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छा प्लेयर है उनका। बेसिकली आप देखें वो परफॉर्म करता है, बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है और बैटिंग में भी। अब पाकिस्तान के पास, हमारे पास टीम में एक प्लेयर होता था अब्दुल रज़ाक, अगर आपको याद हो, बेसिकली वो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर था। हमारा मैच जहाँ पे फंस जाता था ना, और हमें पता होता था यार अब्दुल रज़ाक खड़ा है, तो हमें होता था कि यार यहाँ से मैच वो निकाल जाएगा कि, और यही सीन है उनका हार्दिक पांड्या का भी। आप देख ले वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और वो उसी तरह उसी फॉर्मेट की तरह प्ले करता है, बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है और बैटिंग में भी परफॉर्म करता है। सर जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या लग रहा है कि 3-0 या 2-1 या सीरीज जाए, कौन लेके जाएगा, इंडिया या जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे का होम ग्राउंड। देखें, can't say anything on that, like it can be anyone's match, so might be possible कि इंडिया कम बैक कर जाए और might be possible कि जिम्बाब्वे क्लीन शीट कर दे। So it can't be say anything, I can't be like pinpoint on that right now, but let's see, hope for the best. आमना, वैभव सूर्यवंशी द बेबी बॉस की अगर बात की जाए तो काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स को कह लें कि तिगनी का नाच नचाया है। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चल पाए, डेब्यू किया गया उनका, तो लोग काफी ज्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बार फिर से कह लें कि अभिषेक शर्मा के साथ एज एन ओपनर आने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है कि जो स्क्वाड हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा T20 का, वही हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नजर आने वाला है? और जिम्बाब्वे भी वार्निंग्स दे रहा है कि इंडिया आए तो सही हमारे होम ग्राउंड में, हम उनको बताते हैं कि सीरीज कैसे जीते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि टीम इंडिया थोड़ा सा क्या लड़खड़ाई, सारे उठकर खड़े हो गए हैं? अभी चाहे वो बूढ़ा हो गया लेकिन स्टिल एक 14 साल के बच्चे पे प्रेशर डालना वो जानता है। उसकी 14 साल से ज्यादा तो उसका क्रिकेट में एक्सपीरियंस है। वो तब से बॉलें फेंक रहा है, वो इतनी तेज बॉल कराएगा। वैभव सूर्यवंशी शुक्र करे कि 4-5 छक्के उसको मार चुका है। ठीक है, कोई और प्लेयर होता जो 14-15 साल का होता, अनटिल और अनलेस उसके पास कोई मैजिक बैट ना हो, वो नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये पहले होना चाहिए था मेरे ख्याल में। जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करवाया गया, वहां पर इनका डेब्यू जो है वो आयरलैंड के खिलाफ होना चाहिए था।
ताकि हम स्ट्रेंथ को एटलीस्ट देख तो पाते। और अब जब जिम्बाब्वे के खिलाफ ये लोग आएंगे, मेरे ख्याल में दे आर गोइंग टू बी फ्यूरियस, क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लैंड से हार कर आए हैं, उन लोगों ने बदले शदले लेने हैं, उन्होंने अपना नाम मतलब बनाना है। ग्रेटर कमबैक नजर आने वाला है। Exactly. और जिस तरह से कह लें कि ओपनिंग जोड़ी में दोनों ही मानते हैं कि हमने स्लो डाउन होकर नहीं खेलना है, हमें हिटिंग पसंद है, हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डेज के क्रिकेटर्स हैं। और T20 फॉर्मेट का मतलब होता है मार धाड़। और स्पेशली हमने यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है और बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 से उसमें जसप्रीत बुमराह का आना बनता था, उसको भी ऐड नहीं किया गया। तो हमने इस बार बॉलिंग लाइनअप क्या करने वाली है, क्योंकि वैभव तो डेफिनेटली एक डर का नाम है ही है, अभिषेक डर का नाम है, ईशान डर का नाम है, तिलक वर्मा डर का नाम है। क्या एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार ये सारे बैट्समैन सेंचुरियंस है, सेंचुरीज करना भी जानते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि अगर ये देखें कि जितना कह लें कि एक क्रूशियल मोमेंट्स हमें बॉलर्स की चाहिए वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, क्योंकि जिम्बाब्वे भी कोई छोटी टीम नहीं है, काफी बड़ी बड़ी टीमों को हरा कर आ रही है। एग्जैक्टली जिम्बाब्वे को कभी भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। जिम्बाब्वे पाकिस्तान को भी हरा देती है, लेकिन खैर पाकिस्तान तो यूएसए से भी हार सकता है, तो ये कोई खास क्रेडिबिलिटी है नहीं। हम आई वेस्ट नो, इंडीज से भी हारने की तैयारी में। हाँ ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है ये तो। लेकिन एट द सेम टाइम यार हम लोग मुझे लगता है इंडिया की जो नजर है वो अब 2028 के वर्ल्ड कप पे है, एंड दे वांट टू टेस्ट कि कौन से बॉलर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन से को नहीं। तो वो टेस्टिंग फेज में मुझे लगता भी है, वो बिल्डिंग फेज में है, जिसमें पाकिस्तान हमेशा रहता है, और हम अब इंडिया अब जा चुकी है, तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली लेकिन बनता नहीं है उनका, वो जल्दी निकल आएंगे इसमें से। हम लोग अभी निकल नहीं पाए, हम लोग तो ऐसा कुआं है ये हमारे लिए हम कि हम कहते हैं या तो धंसते ही विन जा रहे है हैं। या तो विन है या तो लर्न है, तो हमारा Exactly. लर्न कंटिन्यू वो लर्न कर चुके हाँ हैं। वो अपनी हर हार से जो है वो लर्न करते हैं और वो नेक्स्ट में उसको एग्जीक्यूट करते हैं जो भी उन्होंने सीखा होता है। तो मेरे ख्याल में वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा आर गोइंग टू बी द बेस्ट डुओ इन T20 आईज, लेकिन दे नीड टाइम। हम लोग इतना ज्यादा जो है वो हार्श नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट है, वो नए लड़के हैं, वो हमसे छोटे लड़के हैं, तो हमें थोड़ा सा तो उनसे वो करना चाहिए ना कि यार ठीक है, हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं, दुनिया उनका नाम जानती है। यही बहुत बड़ी बात है कि इतनी सी एज में उन्होंने इतना नाम बनाया है, इतना काम किया है, ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है जिसकी वजह से वी हियर इन पाकिस्तान आर टॉकिंग अबाउट देम। हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी सारे प्लेयर्स में नहीं है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर वैभव सूर्यवंशी वर्सेस अभिषेक शर्मा की बात की तो दोनों ही कह लें कि रफ एंड टफ नजर आने वाले हैं जिम्बाब्वे की सीरीज के खिलाफ, क्योंकि शेर जख्मी नजर आ रहा है, लेकिन जब दहाड़ने पे आएगा तो डेफिनेटली टीम इंडिया अच्छा खासा दहाड़ कर भी दिखाएगी। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।